सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की। अंगद के बहुत समझाने पर भी जब रावण की समझ में कुछ नहीं आया, रावण का अहंकार नहीं गया, तब अंगद ने कहा कि हे रावण, तेरी सेना में ऐसा कौन सा बलशाली है जो श्री राम से युद्ध कर सके? क्योंकि उससे पहले रावण ने पूछा कि अंगद, तेरी सेना में कौन सा बलशाली? राम है, वो तो स्त्री के दुख में दुखी है, और लक्ष्मण भाई के दुख से दुखी है। तेरी नगरी में, तेरी इस वानर सेना में कौन है जिसे मैं समझूं कि योद्धा है? हाँ, एक वानर आया था जिसने लंका को जलाया था, वो तो थोड़ा बलशाली था। तब अंगद ने कहा कि हे रावण, जिसे तुम बलशाली कहते हो वो तो हमारी सेना का सबसे छोटा सिपाही है, सबसे छोटा वानर है। उसको तो सिर्फ हमने संदेशा देने के लिए रखा हुआ है। उससे तो बहुत बहुत बलवान है।
हाँ ये तू बता, तेरी सेना में ऐसा कौन सा बलवान है, मैं अपना पैर जमाता हूं, अगर जो मेरे पैर को उठा देगा तो मैं सीता राम की सौगंध खाकर कहता हूं सीता माता को हार जाऊं। इतना कहते ही अंगद ने अपना पैर जमाया। मेघनाथ सहित सभी बड़े बड़े योद्धा आए और उन्होंने पैर को उठाने की कोशिश की, लेकिन प्रभु की कृपा देखिए, सभी बलवान योद्धा सब थक गए, हार गए, किसी से भी पैर उखाड़े से नहीं उठा। तब रावण खुद उठ करके पैर उठाने के लिए, जैसे ही पैर उठाने के लिए झुका तो अंगद ने कहा कि हे रावण, मेरे पैरों में झुकने से तेरा कल्याण नहीं होगा, अगर झुकना है तो मेरे प्रभु श्री राम जी के चरणों में जाकर झुक, वहीं तेरा कल्याण होगा, वहीं तेरा उद्धार होगा। इतना कह के अंगद जी एक डंका बजा गए, एक संदेश दे गए, या तो तुम सीता माता को लेकर के श्री राम जी के चरणों में जाके दंडवत हो जा, नहीं तो समझ ले तेरा काल आ चुका है। कुछ ही दिनों में तेरे जो 10 शीश हैं, इन 10 शीशों से वानर गेंद की तरह खेलेंगे, जैसे गेंद खेलते हैं ऐसे गेंद समझ करके इनके साथ खेलेंगे। रावण अपने आप में बड़ा परेशान है, दुखी है। तो एक वानर आया और बीच सभा में आकर के बेइज्जत करके चला गया। घर आया, घर आकर के मंदोदरी ने कहा, महाराज देखो, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप सीता को राम जी को लौटा दीजिए और उनके जाकर के चरण छू लीजिए। इतना सुनते ही रावण क्रोध बुबला हो गया। ये संसार का नियम है, किसी की पत्नी किसी दूसरे मर्द की बड़ाई करे तो उस मर्द को सुहाता नहीं है, वो अपने आप को बड़ा अपमानित महसूस करता है कि मेरी पत्नी और दूसरे मर्द की बड़ाई कर रही है। ये कोई और व्यक्ति जो है सुनना पसंद नहीं करता, और ख़ास करके अपनी पत्नी के मुख से। जैसे ही मंदोदरी ने कहा वैसे ही रावण गुस्से में तिलमिला उठा, भड़क उठा और अनाप शनाप बहुत सी ना कहने वाली बात भी मंदोदरी को कह दी। तो मंदोदरी कहने लगी, महाराज मैं आपको 5-7 बार पहले समझा चुकी हूँ, लेकिन आप नहीं मानते, और मैं फिर कहती हूँ, हे प्रीतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है, खेल ही खेल में समुद्र लांग कर वो बानरों में हनुमान आपकी लंका में निर्भय होकर चला। जिनका दूत कौन? हनुमान। रखवाड़ों को मारकर उसने अशोक वन को उजाड़ डाला, आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला, और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ गया था? आप कहते हो कि मैंने सभी देवताओं को जीत लिया। वरुण, अग्नि, जल, वायु, पवन, सूर्य, तमाम देवता मेरी हाजिरी भरते हैं, मैंने सबको जीत लिया है। तो आपका बल उस समय कहाँ चला गया था जब हनुमान जी लंका को जला रहे थे? तो आपने उस समय बल क्यों नहीं दिखाया? अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल ना मारिए, झीठ डींगे ना हाकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पतिदेव, आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान श्री राम जी श्री हरि सच्चिदानंद का स्वरूप है, ऐसा जान लीजिए। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारिच भी जानता था, जिसे तुमने
सोने का हिरण बनाकर भेजा था। मारीच ने भी तुम्हें बहुत समझाया था, लेकिन तुम्हारी समझ में एक भी बात नहीं आई। अगर तुम इतने बलशाली ही थे, अगर तुम इतने बलशाली ही थे, तो जब सीता स्वयंवर हुआ, धनुष बीच में रखा हुआ था, तो उस समय धनुष को तोड़ करके तुमने सीता का विवाह क्यों नहीं कर लिया अपने साथ? या फिर राम ने जब धनुष तोड़ा तो उस टाइम उसके साथ, राम के साथ युद्ध क्यों नहीं किया? और जब शूर्पणखा का हाल तुमने देखा, उसी समय समझ लेना चाहिए था। उसके बाद खरदूषण को मार दिया, कोई आसान बात थी? खरदूषण को मारना आपकी समझ में फिर भी नहीं आया। कंत समझ मन तज कुमतहि, सोहन समर तुम्हें रघुपतहि। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नाघो असि मनुसाई। हे पतिदेव, उनके छोटे भाई ने एक रेखा खींच दी और तुम्हारे में इतना बल नहीं हुआ कि तुम उस रेखा को पार करके अंदर चले जाओ और बातें करते हो। प्रिय तुम ताहि जितव संग्रामा, जाके दूत के रे यह काम। तुम उनसे युद्ध जीतोगे। किनसे? जिनके दूत के कारण तुम्हारा मुकुट जाकर के रामादल में गिरा, और जिन्होंने पैर जमाया, तुम्हारा कोई भी बलशाली ऐसा योद्धा नहीं हुआ जो उस पैर को उठा ले। बदी विराध खरदूषण, लीला हतोक बंद। बाली एक सर मारियो, ते जानो दस। स्वामी, जिन्होंने विराध खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण में मार दिया, हे दशकंद, आप उन्हें एक आम संसारिक राजा समझते हो, एक आम मनुष्य समझते हो? आप विचार तो करो कि बाली के सामने जो आता था उसकी आधी शक्ति उसी में चली जाती। जिस बाली ने तुम्हें 6 महीने तक काख में रखा था, और उस बाली को उन प्रभु ने, उन श्री राम ने एक ही बाण से मार दिया। जे जलनाद बधायो हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। जिन्होंने खेल ही खेल में समुद्र को बांध दिया। कोई आसान काम है क्या? समुद्र के ऊपर पुल बनाना कोई आसान कार्य समझते हो? और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, कारुणिक दिन कर कुल के तू, दूत पठायो तब हित हेतु। उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान श्री राम ने आपके हित के लिए दूत भेजा, ताकि आप बात समझ जाओ। आपके भले के लिए ही पहले हनुमान जी आए और फिर दूसरे दूत अंगद को भेजा। इसमें सब आपका ही भला है।
सभा माजिते ही तब बल मथा, कर वरुथ महु मृगपति जय था। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रणवाक रे वीर अति बांके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बांके अत्यंत विकट और वीर अंगद हनुमान जिनके सेवक हैं, कि हे पतिदेव, आप उनसे बैर मत कीजिए। अंगद के बल को देखिए, हनुमान के बल को देखिए, जिन्होंने आपके सामने आकर के, सम्मुख आकर के, आपके घर में आकर के उधम मचाया, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाए। ते कह पिए पुनि पुनि नर कहूं, मुधा मान ममता मद बेहू। हे पतिदेव, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं, आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हो। हाँ प्रीतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजन बोधा। कि काल आपका नजदीक आ गया है, इसलिए आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगती। काल दंड गह काउन मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा। काल ने किसी को भी सामने आकर नहीं मारा। काल ने कभी भी किसी को सामने आकर के नहीं मारा। किसी न किसी बहाने से। एक बार की कथा है, एक व्यक्ति चोरी करने के लिए उतरा। पहले सुराख होते थे घरों में, उस सुराख से रस्सी डाल करके नीचे उतरा। अभी बीच में ही था तो क्या देखता है, ऊपर से एक सांप उसी रस्सी से आ रहा है। अब अगर वो रस्सी को छोड़ता है तो नीचे धमक पड़ेगी और सेठ उठ जाएगा। घर के लोग उठेंगे तो मैं पकड़ा जाऊंगा, और पकड़ा जाऊंगा तो मारा जाऊंगा। आजकल नहीं है, पुलिस बुलाते हैं। पहले तो पकड़ते थे, खूब मारते थे, इतना मारते थे चोर को कि वहीं मर जाता, मारा जाता। अगर रस्सी नहीं छोड़ता हूं तो ऊपर से सांप आ रहा है, ये जरूर खा लेगा। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या। फिर मन भगवान के सुप्रीत करके हाथ पकड़े रहा, देखता रहा। सांप आया और सांप ऊपर से नीचे गया। नीचे जाकर के रस्सा पार किया, जमीन पे उतरा, और जहां सेठ जी सोए हुए थे उनको जाकर के ढस लिया। ढस करके वापिस फिर उसी रस्सी से, उसी के ऊपर से होकर के चला। जब ये कौतूहल उसने चोर ने देखा तो बड़ा अचरज में रह गया कि इसने ढसना था तो मुझे ढस सकता था, पहले तो मैं था ना। मुझे छोड़ करके वो नीचे गया और सेठ को ढस करके आया। अब वो चोरी करना भूल गया, जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ा और उस सांप के पीछे पीछे आगे जाकर क्या देखता है, वो सांप सांड बन जाता है। और दूसरी गली में एक औरत जा रही होती थी, उसके सींग मारता है। उस औरत को मार करके फिर वहां से चल देता है और जाकर के तालाब में घुस जाता है। वो देख रहा है चोर उसको, और जैसे ही तालाब में से सांड घुसा तो उसमें से एक महात्मा बन करके बाहर आ गया और आकर के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब चोर गया उसके पास, कहने लगा, भाई तू बहुत देर से मेरे पीछे पर लगा हुआ है, क्या चाहता है?
कि मैं ये चाहता हूँ, ये तो मैं समझ गया तुम मौत हो, किसी न किसी बहाने से आती है। जैसे अभी मंदोदरी कह रही है ना कि प्रभु जब मौत आती है तो व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता, और किसी न किसी बहाने से आती है, सीधा लठ नहीं मारती मौत कभी। ये मैं तो समझ गया कि आप मौत हो, और किसी न किसी बहाना बन करके तुम आदमी को ले रहे हो। तो तू क्या चाहता है? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये पता लग जाए कि मेरी मौत कहाँ और कब और कैसे होगी। क्या करोगे जानकर? मौत को तो आना है, निश्चित है। जान लेने से मौत थोड़ा हट जाएगी कि आपने जान लिया कि मौत नहीं आएगी। मौत को तो जहाँ आना है वहाँ आएगी। नहीं, मैं जान जाऊंगा तो कुछ उपाय करूंगा। अच्छा, मौत से उपाय कोई कर पाया है जो तू करेगा? नहीं, मैं कर लूंगा। बताओ। कहता तेरी मौत मगरमच्छ के खाने से होगी, और फला सन में फला दिन फला तारीख को होगी। अच्छा, अब चला गया। उसने इतना ऊंचा मकान बनाया, इतना ऊंचा मकान बनाया, अगर बाढ़ आ जाए, बरसात आ जाए, गांव डूब भी जाए तो उसका मकान ना डूबे। इतना ऊंचा बना लिया, 3-4 तल्ले का, कि बाढ़ आएगी भी तो सबके मकान डूब जाएंगे, तेरा मकान नहीं डूबेगा। और मैं जब नीचे नहीं आऊंगा तो मगरमच्छ कहाँ से खाएगा? अब देखता हूँ कैसे होगा। और भगवान के करने जब समय आया तो वही बात हुई कि पास, गांव के पास की नहर थी वो टूट गई, चारों तरफ जलमग्न। सब लोग गांव खाली करके चले गए, अपना अपना जैसा जो सामान लगा गांव खाली करके बाहर दूसरे गांव में चले। लेकिन वो 3 तल्ले पे, उसको पता है कि मगरमच्छ ऊपर नहीं चढ़ सकता। पानी में तो मगरमच्छ रहेगा, बाहर भी आ जाएगा, लेकिन 3 तल्ले पे नहीं चढ़ेगा। और चढ़ भी गया तो उसको वहीं रास्ते में ख़त्म कर दो, तलवार तलवार लेके बैठा। अब देखिए भगवान की करनी, जब व्यक्ति की मौत आती है तो उसकी बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। यही बात तो मंदोदरी कह रही है कि प्रभु जब व्यक्ति के काल आता है तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती, उसको कितना ही समझाना। अब वो 3 तल्ले पे चारों तरफ पानी पानी, तभी उसको क्या दिखाई देता है कि एक महिला है, औरत है, उसके गले गोदी में बच्चा है। वो चिल्ला रही है कि भैया मुझे बचाओ, भैया मुझे बचाओ, मैं डूब रही, मैं डूब रही। अब उसकी बुद्धि ये काम नहीं कर रही कि 10-10 फुट पानी भरा हुआ है, इस पानी पे ये कैसे खड़ी है। बुद्धि काम नहीं कर रही। वो कहता है बहन देखो, मैं तुम्हें नीचे नहीं आ सकता, मैं बचा नहीं सकता, क्योंकि मुझे ये है कि मैं नीचे आऊँगा तो मगरमच्छ खा लेगा और मैं मर जाऊँगा। हाँ, एक काम करता हूँ ऊपर से, क्यों, हमारे अंदर दया है ना, सबके अंदर दया तो सभी के अंदर है। और जब कोई व्यक्ति ऐसा लाचार होता तो उस पर दया भी आती है। रहम हमारे अंदर खास करके कूट कूट के भरा हुआ है। जितने भी राम भगत हैं, राम भक्तों के अंदर दया बड़ी जल्दी आती है। अगर कोई परेशानी में होता है, उसने कहा बहन मैं ऊपर से रस्सी डाल देता हूँ, तो इस रस्सी को पकड़ के ऊपर आ जाए। उसने जैसे ही रस्सी पकड़ी, 2-3 ऊपर गई तो झटका लगाया, ऊपर से वो गिर गया। गिरते ही वही औरत मगरमच्छ बनी और उसको, तो मंदोदरी कह रही है काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, ये धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। उसका मन नहीं, उसको कितना ही समझाओ। दुई सुत मरे देहपुर, अजहो पुर प्रिय दे। कृपा सिंधु रघुनाथ भजे, नाथ बिमल जस ले।
कथा में से आपकी जो चाटनी लगती है ना, नहीं होता क्या है, जब हमें गर्मी में बैठने की आदत ना हो, जो एसी में बैठता हो, उसको कुछ देर गर्मी में बैठना पड़ जाए तो उसको बड़ी बेचैनी होती है। और जो सेज पे सोने वाला हो ना, खूब आराम के गद्दे पे, और उसके बिस्तर पे एक थोड़ा सा भी कंकर आ जाए तो उसको सारी रात नींद नहीं आती। उचाटनी इसको बोलते हैं, उचाटनी लगी रहती है। प्रभु के नाम में भी एक उचाटनी लगती है, ये सभी को भाता नहीं है। देखिए, हम हरि का कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। यहाँ तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर पंक्ति कही, कहा कि जो राम का भजन करता है और शिव को नहीं मानता, वो कभी मेरा नहीं हो सकता। और जो शिव का भजन करता है और मेरे को नहीं मानता, उस पर कभी भी शिव कृपा नहीं करते। उन्होंने कहा शिव और राम एक दूसरे के प्रेरक हैं। राम जो है, शिव जो है राम को भजते हैं, और राम ने जब पुल बांधा तो रामेश्वर में किसकी पूजा की? हम एक दूसरे के पूरक हैं। जो कथा पढ़ता है और जो भजन करता है, भजन वाले को कथा में थोड़ा सा मन तो उसमें भजन में हो रहा ना, जो भजन में आनंद आया। कोई हलवा खाता है ना, या रसगुल्ला खाता है, कई उसको लड्डू पसंद नहीं आते। लड्डू में मज़ा पसंद तो आते हैं, मज़ा नहीं आता। और जो लड्डू खाता है ना, उसको कई बार गुड़ में मज़ा नहीं आता। तो जो आनंद आता है गुड़ में आता है, तो उसको गुड़ में ही आता है। जिसको लड्डू में आता है तो लड्डू में। तो आनंद की बात हो जाती है, अपने अपने स्वाद की बात हो जाती है। और स्वाद के अनुरूप अगर कोई चीज़ मिलती रहे, तब तो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे कितना ही बिठा लीजिए। अगर स्वाद से हट कर के कोई चीज़ सामने आ जाए ना, फिर उसको बड़ा अजीब सा लगता है। तो श्री राम की कथा भी अजीब है। ये हरेक के, प्रत्येक व्यक्ति के नसीब में नहीं है। ये कहा कि श्री हरि कथा बड़े किस्मत वालों को मिलती है। कोई लाखों में से कोई एक है। एक मिनट भैया, क्या हो रहा है? सोमनाथ, श्री हरि की कथा लाखों में से किसी एक को मिलती है। श्री हरि की कथा हरि को तो बड़ी दुर्लभ है। पैसा धन दौलत किसी के पास हो जाएगा, लेकिन श्री हरि की कथा, हरि की कथा में मन लगने लग जाए तो समझो बेड़ा पार हो गया। श्री राम में मन लगने लग जाए तो समझो हम तर गए। और वही तो बात, इसमें मन तो नहीं लगता, मन ठहरता नहीं। और 1-2 दिन के आने से मन नहीं ठहरता, अभ्यास से मन ठहरता। लगातार अभ्यास करते रहिए तो करते करते अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़ते। किसी काम में हम 2-4 बार जाते हैं। शुरू में बच्चे को दाखिल कराते हैं तो बच्चा क्या करता है, स्कूल से बड़ी मुश्किल में आता है, पकड़ के लाते हैं, जोर जबरदस्ती से लाते हैं, और बीच में छोड़ के भागने की कोशिश करता है। सारा दिन चिल्लाता है, उचाटनी लगी रहती है, कब मैं अपनी माँ के पास जाऊँ। लेकिन करते करते लगातार कोशिश करने से उसका ऐसा अभ्यास बन जाता है कि अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो कहता है मैं लेट हो गया, जल्दी करो जल्दी करो, तो उसको लगन हो जाती है। मंदोदरी समझाती है कि हे प्रीतम, कि मेरी मानो और भगवान की शरण में जाओ और उनका सुमरण करो। भगवान श्री हरि सच्चिदानंद आपके दोष को माफ कर देंगे, क्योंकि वो बड़े दयालु हैं। क्या कहते हैं? राम कहने से तर जाए, राम कहने से तर जाए, राम कहने से तर
कहानी तेरी, जब कहेंगे कहानी तेरी, जब कहेंगे कहानी तेरी, जब कहेंगे कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी। वाल्मीकि जी क्या थे? वाल्मीकि जी एक, जिसे हम लुटेरे कहते हैं, डाकू कहते हैं, चोर कहते हैं, लेकिन भगवान का नाम, भगवान का सुमरन जैसे ही किया, भगवान की शरण में जैसे ही आए, उल्टा कहने से मरा 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 कहते कहते आज दुनिया जानती है, दुनिया जपती है वाल्मीकि को भगवान के रूप में। तुलसीदास जी खुद कहते हैं, हाँ इधर आ जाओ, तुलसीदास जी खुद कहते हैं कि मैं, मेरे जैसा कामी पुरुष जिसकी पत्नी एक बार मायके चली गई, एक दिन भी नहीं रह पाया, पीछे पीछे चल दिया, रास्ते में नहर पड़ी, नहर पार कैसे जाए, एक मुर्दा तिर के आ रहा था, उस मुर्दे के साथ लिपट गया और नहर पार कर गया। वहां तक नहीं, जब अपने ससुर के घर में पहुंचा तो ऊंचा 2 तल्ला, कोई साधन नहीं, एक सर्प जा रहा था, सर्प की पूंछ पकड़ी रस्सी समझ करके, उसी को पकड़ करके ऊपर पहुंचे। सारी वृत्तांत जाकर के रत्ना को बताई, रत्ना तुलसीदास जी की पत्नी का नाम। रत्ना कहने लगी, इतना परिश्रम जो किया, इतनी शर्म आपने मेरे लिए की, अगर तुमने उस पर प्रभु के लिए की होती, श्री राम जी के लिए की होती, उस राम के नाम में की होती, तो तुम भव सागर से पार। तभी, और तुम्हें दुनिया जानती, जग जानता। तुलसीदास जी आए, राम की कथा लिखने लगे। आज कौन नहीं जानता? स्वामी तुलसीदास जी को तो जानते हैं, वो स्वामी तुलसीदास जी। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम बड़ी मुश्किल से ये जो तन मिला है, ये ऐसे नहीं मिला है जिसको हम व्यर्थ खो रहे हैं। 84 लाख योनियों में भ्रमते रहे, 84 लाख योनियों, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जल के कितने जीव, मच्छर, कितने प्रकार के मच्छर, इतनी योनियों में, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये शरीर मिला है, ये तन मिला है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, प्रभु कृपा से नर तन मिला, प्रभु कृपा से नर तन मिला, प्रभु कृपा से नर तन मिला। क्या पता फिर कहाँ जाएगा, क्या पता फिर कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा।
मिला है और मैं इस संसार के बवालों में इसको लगा रहा हूं। खो दिया मैंने। संत लोग कहते हैं बीती सो बीत चली, बाकी उम्र संभालूंगा। जो बीत गया सो बीत गया। 40 साल 50 साल हमने खो दी अपनी जिंदगी इस संसार के विषय विकारों में। बचपन खोया 15 साल का, फिर 35 साल 40 साल जवानी के खो दी। अब बुढ़ापा सिर पर खड़ा है। बुढ़ापा आएगा तो तुझे साथ ही ले जाएगा। अब भी नहीं संभला तो फिर कभी नहीं संभलेगा। तो फिर मैं क्या करूं? इनके आगे तू झोली फैला, 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 प्रभु के आगे तू झोली फैला, प्रभु आगे तू झोली फैला, प्रभु आगे तू झोली फैला, प्रभु आगे तू झोली फैला। झोली को भर जाएगा, 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 झोली को भर जाएगा। तू चल जाएगा, राम कहने से चल जाएगा, राम कहने से चल जाएगा, राम कहने से चल जाएगा। घर घर में चर्चा तेरी होगी, 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 घर घर में चर्चा तेरी। श्रीनगर छोड़िए, दिल्ली छोड़िए, पूरे संसार में होगी, संसार में चर्चा तेरी होगी, संसार में चर्चा तेरी होगी, संसार में चर्चा तेरी होगी, संसार में चर्चा तेरी। जिस गली से तू गुजर जाएगा, जिस गली से 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 गुजर जाएगा, राम कहने से चल जाएगा, राम कहने से चल जाएगा, राम सागर से पार हो जाएगा, बहुत सागर से पार हो जाएगा, अपने को चल जाएगा, राम कहने से चल जाएगा, राम कहने से चल जाएगा, राम कहने से चल जाएगा। जैसे ही मंदोदरी ने कहा कि राम कहने से तू तर जाएगा, ये छोड़ दे, बैर छोड़ करके भगवान की शरण में लग जा। नार बचन सुन विषक समाना, सभा गयो उठ होते बिहाना। स्त्री के वचन बाण के समान लगे रावण को, क्योंकि अच्छी बातें सभी को अच्छी नहीं लगती। एक बचपन में हमने कहानी पढ़ी थी, चिड़िया और वानर, शायद आपने भी पढ़ी होगी। एक वानर बरसात में भीग रहा था, उसी वृक्ष पर एक चिड़िया का आलना था। बरसात हो रही थी और चिड़िया उसमें झूला झूल रही थी। उसने देखा वानर भीग रहा है, कहने लगी, रे भाई देखो मैं बहुत छोटी हूँ, एक एक तिनका ला करके मैंने कितना बढ़िया घर बना दिया। अब बरसात हो रही है तो मैं उससे भीगने से बच रही हूँ, और तेरे तो हाथ हैं, पाँव हैं, है? तू तो बहुत अच्छा कुछ बना सकता है। मैं तो बहुत छोटी हूँ, मुंह में तिनका लेके के आती हूँ, तब जा करके अपना घर बनाया। तो वानर ने क्या किया मालूम है? क्या किया? कह रहा, आ रही चिड़िया तुझे बताऊं, तेरा घर भी तोड़ दे। सीख भी उसी को देनी चाहिए जो सीख के काबिल हो। दुष्ट व्यक्ति को अगर आप सीख देंगे तो आपकी सीख को
सुनेगा नहीं, उल्टा आपको ही नुकसान पहुंचा देगा। बोलिए सियापति राम, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की और साचे दरबार की। देखो ये बहनें आई हैं हमारे बीच में, आया था, मैं देख रहा था, बहुत अच्छे भजन गा रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था। भजन में आनंद ही है, भजन में, भगवान के भजन में आनंद नहीं तो कहीं भी नहीं। देखो हम जो ये कथा करते हैं, हमारा कथा करने का, बहुत से अपने अपने कथा करने का, काम करने का एक लक्ष्य होता है। कोई कथा करता है धन प्राप्ति के लिए, ये भी कथा के माध्यम से, कथा के माध्यम से दो पैसे उनका रोजगार है। वो उसी तरह की व्यवस्था करते हैं, वो आने वालों को देखते रहते हैं नज़र से, ये 100 रुपये चढ़ाए हैं, इसने 200 रुपये चढ़ाए हैं, इसने 500 का नोट सजाया है। वैसे वैसे लोगों को बुलाते हैं, वो 500 वाले की नज़र रखते हैं, वो क्या चढ़ाया है उसको बुलाएंगे, उसका क्या करेंगे, माला डाल करके, पटका डाल करके स्वागत करेंगे, क्योंकि उनका रोजगार है। लेकिन श्री हरि के बारे में बताया है, भगवान जो है धन के भूखे नहीं है। भगवान के सामने जो पैसे चढ़ाते हैं ना, कहीं न कहीं भगवान का, एक मिनट छोड़ दो बेटा, आओ तो कर रहा है, आप भी क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। भगवान कोई भिखारी नहीं है। हम जो उनके आगे 10-5 रुपये चढ़ाते हैं, ये उनका अपमान है। अगर आपको कोई व्यवस्था करनी है किसी काम के लिए, अगर आप कर रहे हैं, जैसे हम लड़कियों की शादी करते हैं, अभी 11 तारीख को लड़कियों की शादी है, अगले शनिवार को 1 हफ्ता रह गया। अगर आपको ऐसी व्यवस्था करनी है तो एक दान पात्र लगा दो कि भैया ये इस काम के लिए दान पात्र लगा हुआ है, उसमें आप जो पैसा अपना देना चाहो तो आपकी इच्छा है। लेकिन ये क्या, जिनके सामने हम हाथ जोड़ते हैं, भीख मांगते हैं, दंडवत करते हैं, चरणों में पड़े रहते हैं, उनके सामने हम 10 रुपये चढ़ा रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं, क्या है ये? कहीं ना कहीं मेरे प्रभु का अपमान नहीं है, और क्या है? जो सबका घर भरने वाले हैं, सबको देने वाले हैं, दाता मेरे हैं? लोग हाथ जोड़ते हैं, भीख मांगते हैं, सब भिखारी हैं। देने वाला कोई एक है, मांगत लाख करोड़, ये देने वाला एक है, और लाखों करोड़ों लोग मांगते और सबको देता है मेरा प्रभु। तो इसलिए हमारा उद्देश्य, हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है। बहुत से संत हैं, मैंने देखा है, वो पहाड़ों में एक छोटी सी गुफा देख लेते हैं, पत्थर खुदा हुआ है, उसी के अंदर बैठते हैं और उसी में बैठ करके हरि का नाम जपते हैं। उनका भी लक्ष्य होता है कि हमें मोक्ष पाना है, प्रभु के दर्शन करना है। हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है। हमारा अपना जो लक्ष्य है वो ये है कि 2 घंटे, 3 से 5, पहले 4 से 6 था, 3 से 5 है, कि हम एक घड़ी, आधी घड़ी याद हो में से याद, संसार के सारे काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक घर में लगे रहते हैं। कुछ समय अगर हम भगवान की कथा में, भगवान के नाम में निकाल लें, एक टपका भी, मैंने कथा सुनाई थी ना, एक टपका अगर कान में पड़ जाए तो उस सेठ के लड़के की ज़िंदगी बन गई थी। तो अगर हम भी बैठें और एक टपका भी हमारे कान में पड़ जाए, और उसी टपके पे राम ने कहा मेरी 9 भक्ति है, 9 भक्तियों में से कोई एक भक्ति पर भी मेरे चल पड़े तो भी संसार में सुखी हो जाता है। संसार में सुखी, भवसागर किसको कहते हैं? भवसागर उसको कहते हैं कि संसार जो आप हैं, जैसे आपकी एक मंडली है, मैं आपको बता, एक मंडली है, उस मंडली में जो थोड़ा सा बड़ा है वो प्रधान बना दिया जाता है। बड़ा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा जानकार है, उसको प्रधान बना दिया। आप इस संसार में थोड़े से भी संसार से ऊपर उठोगे ना, थोड़े से भी,
तो आप सबसे बड़े कहलाओ, क्योंकि संसार से थोड़ा ऊंचा हो रहे हैं। 9 भक्ति तो संपूर्ण नहीं हो पाएंगी, एक भक्ति भी भगवान ने कहा कि एक भक्ति भी मेरी है, जिसने पाली वो मेरा रूप हो गया। संसार आपको अपने रूप में देखे। मैंने पिछले 30 साल लगातार दुकान की। पहले नहर पे दुकान थी, हार्डवेयर की दुकान होती थी, उसके बाद यहाँ भी गार्डर पत्थर की दुकान की, स्कूल हुआ, सब कुछ होने के बाद राजनीति भी करता रहा। फिर हमने ये अपने दिमाग में ये लगाया कि ये तो संसार के कर्म सभी करते हैं और सबको एक दिन चले जाना है। वो दिन एक दिन आ जाए, क्या पता लगता है कब आ जाए, कोई भरोसा थोड़ा है। पके हुए पात, हमारी माँ कहती थी, पके हुए पात का कोई भरोसा नहीं, कब तेज आंधी आए और कब झड़ जाए। तो मन में ये रहेगा कि हमने अपने लिए कुछ नहीं किया। जो कुछ किया बच्चों के लिए किया। बच्चे कौन है? संसार। संसार के लिए किया, मतलब कि औरों के लिए किया। अपने लिए क्या होता है? अपने लिए वो होता है जो मैं औरों के लिए करता हूँ, वो मेरे लिए है। और जो मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए करता हूँ, वो संसार के लिए। संसार का सिस्टम उल्टा है। जो हम कर रहे हैं ना, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, और के लिए, ये किसी और के लिए है। मरने के बाद आपका नहीं है। और जो औरों के लिए कर रहे हो, मान लो किसी की बेटी की शादी है, उसमें 10 रुपये दे के आ रहे हो, अपने गुंजाइश से सिलाई मशीन दे आए, वो ज़िंदगी भर याद रखेगी। वो और के लिए किया था, लेकिन आपने और के लिए किया था। भगवान की नज़रों में वो तुमने अपने लिए किया। कोई बीमार है, वहाँ गए, 2 घंटे बैठ करके 1 किलो सेब ले गए, 2 दिन चले गए, वो ज़िंदगी भर आपको नहीं भूलेगा। आपका बच्चा बीमार होगा, वहाँ लगातार 3 महीने अस्पताल में बैठे रहो, बड़ा होने के बाद कभी याद नहीं करेगा। तो सभी के माँ बाप करते हैं। किसी को कहो कि मैं अपने बच्चे के लिए 3 महीने अस्पताल में रहा, लोग क्या कहेंगे? तुम अलग से रहे, सभी रहते हो। लेकिन आपने जो दूसरे के लिए किया, 3 दिन गए आप लगातार, वो 3 जन्म तक आपको नहीं भूलेंगे। तो इसलिए जो हम दूसरों के लिए करते हैं वो हमारे अपने लिए है, और जो हम अपने लिए करते हैं वो आपके लिए नहीं है। बेटा बेटी किसी न किसी रूप में आपसे कोई रिश्ता है पिछले जन्म का, वो अपने लेन देन पूरे करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो हमें भी अपने लिए कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मुख से बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? बोलिए फिर क्या? बोलो।